बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। हमने लास्ट टाइम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस फाइंड आउट की थी। उसी सीरीज़ में चलते हुए आज हम फाइंड आउट करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है जो कि शक्ल में एक सिलेंडर जैसा है, यानी इस तरह से है कि एक हमारे पास टू कोएक्सियल सिलेंडर है। कोएक्सियल सिलेंडर मीन ये एक्सिस है और इसी एक्सिस के ऊपर एक इनर सिलेंडर है जिसका रेडियस ए है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल हुआ है, यानी ये पॉजिटिव प्लेट की तरह बिहेव करता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज सिलेंडर है और ये आउटर सिलेंडर है जिसे हम बड़ा सिलेंडर कह रहे हैं। एक्सियल एक्सिस दोनों का सेम है, कोएक्सियल मतलब कि दोनों के एक्सिस सेम है और इसका रेडियस बी है। ये जो इस पर नेगेटिव चार्ज स्प्रिंकल हुआ है, नेगेटिव क्यूब प्लेट की तरह बिहेव करेगा ये। अच्छा, अब ये हमारे पास टू ए और बी टू रेडियस हो गए ऑफ टू चार्ज्ड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। L is the length of that capacitor, the length of that cylinder। तो चाहे वो इनर हो चाहे वो आउटर हो, सिलेंडर दोनों की लेंथ सेम है। वो अंदर है, सिर्फ रेडियस का फ़र्क होगा, लेंथ तमाम सिलेंडर्स की सेम होगी। अच्छा, अब हमने चूँकि अगेन हम जो सारा प्रोसीजर फॉलो अप करते हैं वो ये कि जी हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ, वहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और फिर पोटेंशियल के बाद हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि वी हैव टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर अगेन। तो वो जो सिलेंडर होगा वो भी हमारे पास एक कोएक्सियल सिलेंडर होगा, यानी एक हम सिलेंडर इन दोनों के दरमियान में कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि उसका रेडियस इन दोनों के दरमियान में हो और वो जो सिलेंडर है उसे हम इमेजिनरी गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये जी हमने एक डॉटेड गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली है जिसके अंदर जो हमारे पास पॉजिटिव सिलेंडर था वो इसके अंदर इनक्लोज हो गया। तो पॉजिटिव जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमारे पास हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ये बाहर की तरफ होती हैं। ये फील्ड लाइंस हैं, पॉजिटिव फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। सिमिलरली ये सारे सिलेंडर में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, सिमिलरली यहाँ से यहाँ भी पॉजिटिव से इनर सिलेंडर से आउटर सिलेंडर की तरफ होंगी ये पॉजिटिव फील्ड लाइंस। ये हमारे पास सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, चाहे वो क्योंकि राउंड फॉर्म में होता है तो ये हर डायरेक्शन में फ्रॉम इनर सिलेंडर टू द आउटर सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। अच्छा, ये हमारे पास एक जो गॉसियन सरफेस है वो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही है। तो इसका स्मॉल रेडियस आर है। अब हमने इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो ये जो सिलेंडर है इसके 3 डिफरेंट सरफेसेस है। ये एक, इसे हम कहते हैं कि जी टॉप कैप्ड सरफेस, वन टॉप कैप्ड सरफेस, ये दूसरी टॉप कैप्ड सरफेस है और ये एक कर्व सरफेस होती है। तो हम तीनों में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे और फिर हम टोटल फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं 5-1 कहती हूँ कि जी टॉप कैप्ड सरफेस, टॉप कैप्ड सरफेस, तो फ्लक्स थ्रू द टॉप कैप्ड सरफेस ऑफ द गॉसियन सिलेंडर। गॉसियन सिलेंडर में से हम टॉप कैप्ड सरफेस में से फ्लक्स को मैं नाम दे देती हूँ जी, इसको मैं 5-1 का नाम दे देती हूँ, इसको मैं 5-2 का नाम दे दूँगी और इसको मैं 5-3 का, ये जो कर्व सरफेस है यहाँ मैं 5-3 का नाम दे दूँगी। तो 5-1 आई कैन राइट इट एज गॉसियन सरफेस ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ क्लोज सरफेस है तो ई डॉट डी एफ ए। यहाँ से ई डी एफ ए कॉज ऑफ 90 डिग्रीज आ जाएगा हमारे पास, तो फ्लक्स हमें 0 कंट्रीब्यूशन आएगी। सो कॉज 90 कैसे हो गया? ये जी हमारे पास ये हमारे पास गॉसियन सरफेस एरिया है। इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इन दिस डायरेक्शन होगा, यानी जो एरिया वेक्टर है उसके एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपवर्ड है। तो इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा, तो यहाँ से फ्लक्स 5-1-0 आ जाएगा। तो सेकेंड टॉप या बॉटम डाउन जो कैप सरफेस है उसमें हमारे पास बॉटम कैप्ड सरफेस में से
कैप्ड सरफेस में से जो फ्लक्स होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसमें उसको हम नाम देते हैं जी φ2 का। φ2 इज इक्वल टू ई डॉट डी एफ ए अगेन। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी अगेन ई डी एफ ए कॉज ऑफ 90 डिग्रीज आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अगेन। तो अगेन आपके पास ये जो एन है, एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ आएगी, एरिया की डायरेक्शन जो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री से आई। इस वजह से हमारे पास जो यहाँ से कंट्रीब्यूशन आएगी वो हमारे पास ज़ीरो आएगी। अच्छा, यहाँ से φ2 जो है वो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। φ3 ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द गॉसियन, हम फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस मालूम करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और अगर इस सरफेस के ऊपर मैं एनी यूनिट वेक्टर यानी एरिया का जो नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ करूँगी तो वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विल बिकम्स इक्वल टू 0 डिग्रीज। तो यहाँ पे से मेरे पास फ्लक्स की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आ जाएगी। सो जी φ3 ई डॉट डी एफ ए कॉज ऑफ 0 डिग्रीज, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी मैक्सिमम ई डी एफ ए। अब एरिया ऑफ द सिलेंडर जो है वो कर्व सरफेस का, अगर हम एरिया ऑफ द सिलेंडर लिखेंगे, टोटल एरिया सिलेंडर का लिखेंगे, तो 2πr इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है। जो उसका साइड पोर्शन है वो 2πr उसका सर्कमफेरेंस होता है, और एल इज़ द लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो ये जो टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर है वो 2πr इंटू एल आ जाता है। तो ये हमारे पास φ3 आ गया। अब टोटल हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा φe इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो यहाँ से हमारे पास 0 प्लस e इंटू 2πrl आ जाएगा, ये आ गया। अच्छा, अब एक हमारे पास फ्लक्स आ गया φe इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स 2πr इंटू एल इंटू ई आ गया। इसको मैं नाम दे देती हूँ 1 का, इक्वेशन 1 का। और एक इक्वेशन होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बाय गॉसेस लॉ, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में रिलेट करा देंगे, कंपेयर करा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी 2πrl ई इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को साइड पे कर लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बिकम्स इक्वल टू Q ओवर 2πr एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी जी। अब हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। सो मैं इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देती हूँ। So as we know that electric potential is the line integral of electric field, तो वहाँ से हमारे पास ये रिलेशनशिप आ जाता है v फ्रॉम a टू b। हमारे पास लिमिट, टोटल हमारे पास लिमिट जो है गॉसियन सरफेस की, लोअर लिमिट a आएगी, जो हमारे पास वैसे तो स्मॉल r है रेडियस गॉसियन सरफेस का, लेकिन लोअर लिमिट a तक है, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, वो जो हमारे पास आउटर सिलेंडर है b रेडियस वहाँ तक। तो लिमिट हमारे पास फ्रॉम a टू b आएगी, और यहाँ से e डी एफ एस। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर लेंगे, और डी एफ एस, अब चूँकि हम रेडियल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, तो हम डी एफ एस की बजाय डी एफ आर लिख लेंगे। तो v विल बिकम्स इक्वल टू फ्रॉम a टू b लिमिट, तो ये e की वैल्यू है, ये हम यहाँ पे पुट कर लेंगे Q ओवर 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, और मैं r को थोड़ा साइड पे करके लिख लेती हूँ 1 ओवर r, और डी एफ एस को मैं डी एफ आर लिख लूँगी। अब ये सारी चीज़ कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख लेंगे, v इज इक्वल टू Q ओवर 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, और अंदर हमारे पास आ जाएगा जी फ्रॉम a टू b डी ए बाई आर ओवर आर, ये आ गया। अब अगर r है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, जब भी हम किसी ऐसी क्वांटिटी जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो उसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम उसका नेचुरल लॉग ले लेते हैं। तो v इज इक्वल टू Q ओवर 2π एप्सिलॉन नॉट l एज इट इज़। तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी नेचुरल लॉग ln ऑफ r आ जाएगा।
और लिमिट हमारे पास अगेन a टू b है। और जब हम इसकी लिमिट्स पुट करेंगे तो v विल बिकम्स इक्वल टू q ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू l, और ln ऑफ b अपर लिमिट है, नेचुरल लॉग ऑफ b आ जाएगा हमारे पास ln ऑफ b, और फिर हमारे पास आएगा जी माइनस ln ऑफ a, ये हमारे पास अपर लिमिट है। तो जब भी नेचुरल लॉग में दो चीज़ें माइनस हो रही होती हैं तो नेचुरल लॉ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लॉग तो हम इसको डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो q ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू l, और ln ऑफ b बाय a हम इसको लिख सकते हैं, b ओवर a। तो यहाँ से q v को नीचे जाके डिवाइड करा दे, बाकी सारी टर्म को उठा के उस साइड पे ले जाए, तो हमारे पास बनेगा जी q बाय v इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू l ओवर ln ऑफ b बाय a। तो यहाँ से हम q बाय v जो है वो हमारे पास c के बराबर होता है। So q by v gives the capacitance equal to c. So capacitance of the cylindrical plate capacitor equal to 2 pi epsilon naught l over l natural log of b by a. It means sorry, it means capacitance of a cylindrical plate capacitor depends upon the length of the cylinder, medium epsilon naught obviously, medium of the cylinder between the two cylinders, inner and outer cylinder, and the most importantly the radius of two cylinders, inner cylinder and outer cylinder. तो it means कि ये लेंथ ऑफ सिलेंडर पे भी डिपेंड कर रहा होती है कैपेसिटेंस, और दोनों जो सिलेंडर्स हैं इनर एंड आउटर उनके रेडियाई पर भी डिपेंड करती है। तो जितना रेडियस में चेंज आएगा उतना ही आपके पास कैपेसिटेंस में भी चेंज आता जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स।